कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो यहाँ के लोग बाग जो है, कुछ ब्राह्मण जो पंडित है, वे बोलते हैं कि ब्राह्मण को हरिजन के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यानी कि समझ जाओ आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आखिर भारत देश में प्रभु यीशु मसीह को क्यों लोग मानते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, इसकी मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। अभी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ अरुद्धाचार की। ये बाबा कहता है कि जो दलित होते हैं, जो अछूत लोग होते हैं, उनके विषय में कहता है। क्योंकि एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है। हालांकि वह सवाल में जाने से पहले ये बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह ने, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी चीज़ का क्यों ना हो, कोई भी चीज़ क्यों ना मानता हो, लेकिन यीशु मसीह ने सबको गले लगाया। ये प्रेम दर्शाता है, सिखाता है कि परमेश्वर सच्चा है। लेकिन आज यहीं पर बात करने वाले ही हर तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात करते हैं कि अरुद्धाचार से एक बंदा होता है, एक लड़का होता है, सवाल पूछता है, गुरुजी ये बताइए पंडित चमार के घर भोजन क्यों नहीं करता है। ये बात हकीकत है। आज यदि देखेंगे तो सबसे निचली स्तर में आदिवासी और चमार और अन्य जाति के लोग आते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से। और जिस तरीके से कथावाचक पंडित ये कहते हैं कि हम अपने आप को सिद्ध समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, इसी कारणवश प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति गरीब होता है, एक व्यक्ति अमीर होता है। जो अमीर होता है, चाहे वो किसी भी जात के क्यों न हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे किसी भी जात का हो, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उसे अपने पास तक बैठाते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। लेकिन यहीं पर कोई ब्राह्मण हो और जो दलित है, यदि उसके गांव में अगर घुस गया या उसके घर चला गया, उसके आसपास से कोई गुजर गया पंडित के सामने से, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया। क्योंकि ऐसी भावना, नीच जात की जो भावना हमारे सामने रखी जाती है, यही कारण है कि आज हमारे भारत देश में बहुत भारी मात्रा में प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये जाति व्यवस्था है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त, मतलब कि फैन हूँ। तो रुको जरा, सब्र करो। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो यहाँ के लोग बाग जो है, कुछ ब्राह्मण जो पंडित है, वे बोलते हैं कि ब्राह्मण को हरिजन के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यानी कि समझ जाओ आप, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो क्या ये सच है? देखो ऐसा है, भोजन वहां करना चाहिए जहां पवित्रता हो। आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे कि हमारे भारत देश में किस हालात तक इंसान जा सकता है और किस हालात तक छुआछूत से हजारों साल तक जिस समाज को रखा गया, उस समाज को नाम आज दलित दिया जाता है, आदिवासी दिया जाता है। इन लोगों को इतना दबाया गया, इतना दबाया गया कि लोग ब्राह्मण के सामने या और ऊंची जाति के सामने जाने से लोग डरते थे। लेकिन आज का वक्त बदल गया है, आज का हालात बदल चुका है। आज डट करके मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। लेकिन बाबा जिस तरीके से यहाँ पे कहता है, जाति व्यवस्था यही एक कारण है। क्योंकि आप जानते हैं दलित को ब्राह्मण के जो विचारधारा के लोग होते हैं, वो लोग उनके साथ ना खाना खा सकते, ना बैठ सकते, ना बोल सकते हैं, सीधे मुँह बात कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें चोट पहुंचाना, ये सब करना उन्हें आता है। अब यहीं पर प्रभु यीशु मसीह के लोग आते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ, मैं सारे जगत के लोगों के लिए आया हूँ, एक जात के लिए, एक धर्म के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, ना ही एक विशेष समुदाय के लिए, सभी के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह ने चाहे अंधा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे बीमार हो, चाहे अच्छा हो, चाहे जैसा हो, सबको गले लगाया। उसने जाति और हर प्रकार की जो प्रथा थी, प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म किया। ये सच्चाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हर एक इंसान के अंदर जो जाति धर्म बना हुआ था, उसे मिटा दिया। आज प्रभु यीशु मसीह की जब चर्च में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई अलग धर्म का हो, चाहे अलग जाति का हो, लेकिन एक समान बैठने को मिलता है, एक समान खाने को मिलता है, एक समान पीने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च में आप जाते हैं तो आपको जाति देख के बैठाया जाता है, नहीं वो ये जाति का ऐसा है वैसा है, नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा है, यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपको ऊंची स्थान पर रखा जाएगा, यदि आप उससे थोड़ा निचले स्तर के हैं तो दूसरे स्थान पर रखा जाएगा, उसके नीचे हैं तो उसके नीचे, सबसे लास्ट में आते हैं जो आदिवासी और दलित लोग। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जितने भी आज संसार में, क्योंकि हम यही देखते हैं कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने लोगों को इज्जत दी, अहमियत दी, यीशु मसीह ने दिया, उतना प्रेम यदि आज भारत देश में होता
तो क्या कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता? नहीं करता। ये सच्चाई है, क्योंकि जब कोई दलित व्यक्ति को कोई ब्राह्मण विचारधारा के लोग मारते हैं, पीटते हैं, तो उनका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता है। तो बहुत सारी ऐसी विचारधारा हैं जो हमारे भारत देश में थोपी गई हैं और आज भी वो लागू हैं, और इसी कारणवश प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं एक समान एक व्यक्ति, चाहे जैसा व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जात का हो, धर्म का हो, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक समान मनुष्य हैं। लेकिन हिंदू धर्म में एक समान एक जैसे मनुष्य नहीं हैं। उन लोगों ने जात में बांटा, धर्म में बांटा, हर प्रकार की प्रथा लगाई, बहुत सारी चीज़ें उन्हें देखने को मिली। इसीलिए आज 99% जो प्रभु यीशु मसीह को लोग मानने लगे हैं, यही एक कारण है और कुछ नहीं। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने तो बताया यदि सत्य और मार्ग और जीवन उसी को कहा जा सकता है जो सबको साथ लेकर के चले, सबको गले लगाए। और जो पाखंड करते हैं, वो सबको बांटते हैं, वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने सत्ता के लिए डरते रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।